कार्टून की दुनिया। रवि और उसकी छोटी बहन सिया को कार्टून देखने का बहुत शौक था। शाम होते ही दोनों टेलीविजन के सामने बैठ जाते और अपनी पसंदीदा कार्टून सीरीज देखते। रवि का एक और शौक था, वह खुद कार्टून बनाना भी पसंद करता था। उसकी बनाई हुई कार्टून किताबें स्कूल में सभी को बहुत पसंद आती थी। एक दिन रवि को एक पुरानी किताब मिली। वह किताब उसके दादाजी की अलमारी में पड़ी थी। किताब का नाम था जादुई कार्टून की दुनिया। रवि ने उत्सुकता से किताब खोली और उसमें कार्टून बनाने की कई अनोखी तरकीबें लिखी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिरी पन्ने पर एक अजीब सा मंत्र लिखा था। सिया ने मजाक में कहा, भैया, इस मंत्र को पढ़कर देखो ना, शायद कुछ जादू हो जाए। रवि ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन फिर मंत्र पढ़ दिया। जैसे ही रवि ने यह मंत्र पढ़ा, कमरे में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी टेबल पर रखा उसका बनाया कार्टून चीकू द फ्रॉग हिलने लगा। चीकू ने आंखें खोली और बोला, मैं यहाँ कैसे आया? रवि और सिया यह देखकर दंग रह गए। चुड़ैल का आगमन। अगले दिन रवि ने मज़ेमज़े में अपनी एक नई कार्टून कहानी बनाने का सोचा। इस बार उसने एक डरावनी चुड़ैल का चित्र बनाया। चुड़ैल का नाम था माया। माया का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और लाल थीं और उसकी मुस्कान डराने वाली थी। उसने सोचा कि इस बार यह चुड़ैल उसके कार्टून के हीरो चीकू से लड़ाई करेगी। रवि ने चुड़ैल की कहानी लिखी और सोने चला गया। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब हुआ। वही मंत्र जो उसने पढ़ा था अब खुद ब खुद गूंजने लगा। तभी एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। रवि और सिया की नींद खुली और उन्होंने देखा कि माया चुड़ैल सचमुच जिंदा होकर उनके कमरे में खड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया है बच्चों, माया ने कहा। अब मैं तुम्हारी हर कहानी का हिस्सा बनूंगी। रवि और सिया डर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? माया हंसते हुए बोली, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे कार्टून दोस्तों को खत्म कर दूंगी। कार्टून की लड़ाई। माया चुड़ैल ने रवि के बनाए कार्टूनों की दुनिया पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने चीकू को अपने जाल में फंसा लिया और बाकी कार्टून पात्रों को डराना शुरू कर दिया। रवि और सिया ने देखा कि माया हर कार्टून पात्र को अपने जादू से खत्म कर रही है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उपाय था, माया को हराने का। रवि ने अपनी किताब के पन्नों को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिस चीज को जिंदा किया गया है, उसे सिर्फ उसकी कमजोरी से हराया जा सकता है। रवि ने सोचा, हर चुड़ैल की कमजोरी क्या होती है? तभी सिया ने याद दिलाया कि कार्टून कहानी में माया को मिठाइयों से नफरत थी। जाल बिछाना। रवि और सिया ने माया को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने माया को चिढ़ाने के लिए अपनी एक नई कार्टून कहानी बनाई, जिसमें चीकू और उसके दोस्त माया के जादू को मिठाइयों से खत्म कर देते हैं। रात होते ही माया फिर से आई, लेकिन इस बार रवि और सिया ने पहले से ही मिठाइयों से भरा एक बड़ा जाल तैयार कर रखा था। जैसे ही माया कमरे में घुसी, उसने मिठाइयों को देखा और गुस्से में चिल्लाने लगी। तुमने ये मिठाइयाँ क्यों रखी हैं? माया ने चिल्लाकर पूछा। रवि और सिया ने माया को फंसाने के लिए मिठाइयों के चारों ओर मंत्र का गोला बना दिया। चुड़ैल का अंत। माया जादू से खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मिठाइयों के पास आते ही उसका जादू कमजोर होने लगा। रवि ने फिर से किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जिसने जन्म दिया वही अंत करे। जादू को बंद करो, अब मेरे द्वार सदा के लिए। जैसे ही रवि ने यह मंत्र पढ़ा, माया चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। कमरे में सब कुछ शांत हो गया। सबक और नई शुरुआत।
रवि और सिया ने तय किया कि वे अब बिना सोचे समझे किसी मंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने वह किताब वापस दादाजी की अलमारी में रख दी। चीकू और उसके बाकी कार्टून दोस्त सुरक्षित थे। रवि ने अपनी कहानियों में माया का जिक्र बंद कर दिया, लेकिन उसने अपनी एक नई कहानी शुरू की, जिसमें चीकू और उसके दोस्त जादुई रोमांच पर निकलते हैं। रवि ने सीखा कि जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए, और सिया ने सीखा कि हर मजाक गंभीर परिणाम ला सकता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।